नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के रिगार्डिंग। ओके, तो वो हमारा पार्ट 1 था। ओके, और इसे आप कह सकते हो ये पार्ट 2 है, इसमें भी 25 क्वेश्चंस है। ओके, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग 100 क्वेश्चंस है ना, 1 मार्क 100 क्वेश्चंस आपको दे सके ताकि आप एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। ओके, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन प्रिसीजन, मेंशन एनी 2 पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रिसीजन। ओके, देखिए आपको पता है प्रिसीजन क्या है। आपने किसी भी चीज़ का जो मेजरमेंट किया है उसमें जो मेजर्ड वैल्यूज आपको मिला है वो मेजर्ड वैल्यूज आपस में कितने क्लोज हैं, ओके, उसी को है ना, वही क्लोजनेस जो है प्रिसीजन कहलाता है। और प्रिसीजन के रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि देखिए होता क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि प्रिसीजन जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना लेज़र होगा है ना उतना ही ज़्यादा प्रिसीजन होगा। ओके, ये 2 पॉइंट्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। आप जानते हैं डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हम लोग AC DC वोल्टेज, AC DC करंट, ओके, रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटेंसेस को मेजर करने के लिए करते हैं। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, आंसर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग बस क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी 2 पर्पजेस ऑफ ग्राउंडिंग। ओके, ग्राउंडिंग और अर्थिंग का 2 पर्पजेस। तो पहला तो वही जो शॉक हजार्ड से हाई वोल्टेजेस के कारण उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा ग्राउंड लूप्स में जो लो इम्पिडेंसेस होता है उसको भी अवॉइड करने के लिए। ओके, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लिए हम लोग, डिफाइन नॉइज फैक्टर एंड नॉइज फिगर। देखो बेसिकली क्या होता है प्यारे व्यूअर्स कि नॉइज फैक्टर एक्चुअली में रेशियो होता है आपका इनपुट SNR, मतलब SNR मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ओके, है ना, क्या होता है नॉइज फैक्टर, रेशियो होता है इनपुट SNR टू आउटपुट SNR का। और नॉइज फिगर जो है ये एक्चुअली में आपका नॉइज फैक्टर ही है जिसे हम लोग डेसिबल्स में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, नॉइज फिगर जो है ये बेसिकली नॉइज फैक्टर ही है जिसे हम लोग क्या करते हैं, डेसिबल्स में एक्सप्रेस करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या लिए हैं हम लोग, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गज। ओके, मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गज। देखिए एक तो होता है आपका लीनियर स्ट्रेन गज, एक होता है डबल स्ट्रेन गज, एक होता है शेयर स्ट्रेन गज और एक होता है आपका हाफ एंड फुल स्ट्रेन गज। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं ना। छठा क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो क्या है, व्हाट इज सिंटिलेशन काउंटर। सिंटिलेशन काउंटर क्या है, देखिए बेसिकली ये एक प्रकार का डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सिंटिलेशंस को डिटेक्ट और रिकॉर्ड करते हैं। ओके ओके, और ज़्यादातर इसका काम हम लोग आयोनाइजिंग रेडिएशंस में करते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन देखिए क्या लिए, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर। आपको पता है हमें आयोनाइजेशन गॉज भी पढ़ना है बट यहाँ पर आयोनाइजेशन चैम्बर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्या है, it is used for the detecting and measurement of certain types of radiations, okay, या ionizing radiations including X-rays, gamma rays and beta particles. Okay, this is the use of ionizing माफ कीजिएगा ionization chamber. Okay, 8वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिए हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिएगा क्या है, डिफाइन अर्थमेटिक मीन एंड एवरेज डिविएशन। ओके, आपको पता है अर्थमेटिक मीन और एवरेज डिविएशन क्या होता है। एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा को करने के लिए जितने भी मेथड्स है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है व्हाट इज डिफ्यूजन पंप। डिफ्यूजन पंप क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग थिंग्स लिख दी है डिफ्यूजन पंप के रिगार्डिंग। ओके, तो 10th क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो है आपका लिस्ट आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेज। देखिए बेसिकली नॉइज 2 प्रकार का होता है, एक इंटरनल नॉइज और एक एक्सटर्नल नॉइज। इंटरनल नॉइज को हम लोग फर्दर जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक्सटर्नल नॉइज को 2 पार्ट्स में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। 11th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियरिटी। देखिए स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जितने भी टर्म्स आते हैं सबका डेफिनेशंस को ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई भी एक उठा के आपसे पूछ दे। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीनियरिटी। ये लीनियरिटी क्या है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है इंस्ट्रूमेंट्स का, ओके, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्रिकली एंड लीनियरिटी। आपने जैसे ही इनपुट दिया वैसे ही जो है आउटपुट भी मिला। ओके, सिमेट्रिकली और लीनियरली। ओके, ना फिर
12th क्वेश्चन लिए व्हाट इज जीरो ऑर्डर सिस्टम। आपको पढ़ना है जीरो ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर सिस्टम होता है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर तक पढ़ना है, ठीक है। सो व्हाट इज जीरो ऑर्डर सिस्टम। जीरो ऑर्डर सिस्टम क्या है, ये एक प्रकार का आइडियल सिस्टम होता है बेसिकली, है ना। मतलब जैसे जैसे आप इनपुट देते जाओगे वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि है ना, बिना किसी डिस्टॉर्शन के, मतलब वहाँ पे टाइम लैग बिल्कुल नहीं हुआ। आपने ऐसे इनपुट दिया, ऐसे है ना, तो जैसे इनपुट दिया वैसे ही आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। इट इज़ एन आइडियल सिस्टम एज द आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट विदाउट एनी टाइम लैग डिस्टॉर्शन, है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप बात करो तो पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है ना। 14th क्वेश्चन हम लोग आपके लिए छोड़ते हैं, है ना, द फुल फॉर्म ऑफ आरटीडीज। ओके, आरटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। 15th क्वेश्चन क्या लिए, मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। दो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसड्यूसर्स के रिगार्डिंग। ओके, पहला ट्रांसड्यूसर्स का जो रिलायबिलिटी होता है और जो स्टेबिलिटी होता है ये दोनों ही काफ़ी हाई होता है। दूसरा देखिए, हाई स्ट्रेसेस किसी भी प्रकार का ये शो नहीं करेगा आपको ट्रांसड्यूसर। ओके, सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, या फिर दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे कई कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसड्यूसर्स का, हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने हमारा जो प्लेलिस्ट है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का, अगर उसे नहीं चेक किया तो एक बार चेक कीजिए, डेफिनेटली वो प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए 16th क्वेश्चन क्या लिए, व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। प्यारे भाई देखिए, एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स ऐसे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल पावर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं ना, उनको एक्सटर्नल पावर सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यहाँ लिखा है हम लोगों ने, देखिए 17th क्वेश्चन भी एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है, यहाँ हम लोग एक रेशियो लिए हैं सिग्नल पावर टू नॉइस पावर का। अब आपको पता है कि सिग्नल पावर टू नॉइस पावर क्या होता है, आप ये जानते हैं। ओके, सो इसे भी आप खुद से फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। तो ये हमारा 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या लिए हैं प्यारे व्यूअर्स, डिफाइन स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए पिछली वीडियो में हम लोग लिए थे कि कौन कौन से स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है और कौन कौन से डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक है, बट यहाँ पर हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक के डेफिनेशन को लिखे हैं। अगर आप इतना भी ध्यान रखें कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो टाइम के साथ बहुत स्लोली बदलते हैं या फिर मोस्टली कॉन्स्टेंट रहते हैं, और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं। ओके, बढ़ते मतलब चेंज होते रहते हैं, बढ़ते नहीं कहेंगे, है ना, चेंज होते रहते हैं रैपिडली, या फिर है ना जो भी आप कहना चाहें। ओके ओके, वो बदलते रहते हैं टाइम के साथ। नो 19th क्वेश्चन लिए हैं, व्हाट इज वैक्यूम चैम्बर। देखिए वैक्यूम चैम्बर क्या है, ये एक प्रकार का रिजिड इनक्लोजर होता है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो भी एयर और गैस है उसे हम लोग वैक्यूम पंप की मदद से बाहर निकाल लेते हैं, ताकि अंदर में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट किया जा सके, जिसमें जो है एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है साइंटिस्ट्स के द्वारा, है ना, क्योंकि वो लोग प्रयोग करते हैं अगर कहीं पर आवश्यकता होती है तो। 20th क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कि पिरानी गॉज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा पिरानी गज का तो आपको ये चीज़ पता होगा, ठीक है। नो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्ट्रेन गज। स्ट्रेन गज की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फोर्स मेज़र कर सकते हैं, लोड मेज़र कर सकते हैं, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, ओके, इन सारी चीज़ों को हम लोग मेज़र कर सकते हैं स्ट्रेन गज की मदद से, है ना। 22nd क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेर द मेन एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। देखो ट्रांसड्यूसर का ब्लॉक डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसड्यूसर का दो मेन एलिमेंट होता है, एक सेंसिंग एलिमेंट जो भी आने वाली सिग्नल को सेंस करता है, और फिर आगे ट्रांसडक्शन एलिमेंट को दे देता है जो उस, है ना, जिस एनर्जी को सेंस किया गया है उसे कन्वर्ट करता है। ओके, ट्रांसडक्शन एलिमेंट। नाउ 23rd क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। देखिए स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स भी एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, ये डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है ना, वो इनपुट में अगर बदलाव आए तो उससे, है ना, उसे कितना जल्दी उस बदलाव से वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, उसी को कहते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। 24th क्वेश्चन है, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। देखिए ट्रांसफर फंक्शन एक तो आपको जो आपका सिस्टम है उसका एक सिंबॉलिक डायग्राम देता है, ठीक है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम का एक सिंबॉलिक पिक्चर आपको ये प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना सिस्टम का, उसके बारे में ट्रांसफर फंक्शन आपको किसी भी प्रकार का कोई इंसाइट प्रोवाइड नहीं करवाता। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, ऐसे हम लोग कुछ 3-4 कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए हैं ट्रांसफर फंक्शन का। 25th एंड द लास्ट क्वेश्चन है,
व्हेन करंट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स अ नॉइज इज जनरेटेड। ओके, देखिए ऐसे बेसिकली 5 प्रकार का नॉइजेज है जो हमें पढ़ना है, ये यहाँ पर भी हम लोग देखें। ओके, मतलब 2 प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, बट इंटरनल जो है 5 प्रकार का होता है, ठीक है ना। ओके, तो उसी में से ये जो पार्टीशन नॉइज है उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि जब करंट जो है 2 और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ओके, तो एक नॉइज जनरेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं पार्टीशन ओके, पार्टीशन नॉइज। ओके, सो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट, है ना, 1 मार्क क्वेश्चंस फॉर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ये दूसरा पार्ट, इसमें भी 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन, इस वीडियो में 25 क्वेश्चन हो गए 50 क्वेश्चन। ओके, और बाकी हैं 50 क्वेश्चंस। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।